अब आप ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर दिल्ली के इस गोल चौराहे के हमने कई चक्कर क्यों लगाए और इस गोल चौराहे पे ऐसा क्या है। दरअसल ये गोल चक्कर दिल्ली की बहुत मशहूर जगह है। इसको गोल डाकखाना बोलते हैं और बहुत पुराना डाकखाना है, आज़ादी के बाद से बना हुआ। और इसलिए आज मैं आपको यहाँ लाया हूँ और मैंने यहाँ पे आपको अपनी कहानी की शुरुआत करना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको। बेसिकली ये वही गोल डाकखाना है जहाँ आज से कई बरस पहले 1978 की बात है, जब एक बहुत सनसनीखेज किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को यहीं से किडनैप कर लिया गया। उनका वो भाई बहन थे, उनमें से एक बच्ची का रेप कर दिया गया, मर्डर कर दिया गया, उसके भाई का मर्डर कर दिया गया। तो ये गोल डाकखाना इस क्राइम सीन का बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जिस केस को हम रंगा बिल्ला और के नाम से जानते हैं और रंगा बिल्ला के नाम से मशहूर हुआ। आज मैं आपको वहाँ ले चलूँगा क्योंकि उस क्राइम की शुरुआत चूंकि यहीं से हुई है, इसलिए सबसे पहले हम यहीं आए कि ये आपको हम दिखाते हैं गोल डाकखाना और गोल डाकखाने के इर्द गिर्द। यहाँ से जब कहानी शुरू होगी तो ये कहानी आखिर कहाँ तक पहुँचेगी। तो ये जो दो बच्चों के किडनैपिंग की कहानी है, वो उस किडनैपिंग की शुरुआत यहीं से हुई। रंगा बिल्ला नाम के दो हार्डकोर क्रिमिनल, उन्होंने MM चोपड़ा जो कि नेवी में पुलिस ऑफिसर थे, उनके दो बेटे संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा, उन दोनों को यहीं से किडनैप कर लिया था। तारीख 26 अगस्त 1978 थी और शाम का वक्त था। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ बहुत चहल पहल, बहुत ट्रैफिक है और 40-42 साल गुजर गए। पहले ऐसा नहीं होता था। मुझे लगता है कि पहले यहाँ पे अब तक तो सन्नाटा होता होगा, कम ट्रैफिक, कम गाड़ियाँ होती होंगी। अब तो बहुत ट्रैफिक यहाँ बढ़ गया है। डाकखाना भी के आसपास साफ नज़र भी नहीं आता, मॉडिफाई हो गया है, नया बना दिया गया है। तो उस दौरान 1978 में बस शाम का वक्त हो रहा था, तभी यहाँ से रंगा और बिल्ला नाम के दो क्रिमिनल्स ने दो बच्चों को देखा इसी गोल डाकखाने के पास। और उन दो बच्चों को, जो भाई बहन थे, संजय की उम्र 14 साल थी और गीता उसकी बहन की उम्र 16 साल थी। कहानी को मैं सिलसिलेवार आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्राइम की शुरुआत हुई थी, जो गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा मर्डर केस के नाम से आज भी क्राइम की फाइलों में दर्ज है, वो केस यहीं से शुरू होता है। अब वो केस यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से किडनैप करके रंगा बिल्ला उन दोनों बच्चों को किस तरह से, किस रोड से कहाँ ले गए, कहाँ पे जाके रुके, किन जंगल में जाके उनका कत्ल किया, किस तरह बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद उनकी गिरफ्तारियां और उनकी फांसी तक का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। और अब आगे हम आपको ले चलेंगे, वो जगह दिखाएंगे यहाँ से किडनैप होने के बाद बच्चों को आखिर कहाँ ले जाया गया। रंगा का असली नाम कुलजीत सिंह था और बिल्ला का जसबीर सिंह था। ये दोनों ही हरियाणा के रहने वाले थे। ये मुंबई से भागकर दिल्ली आए हुए थे और 24 अगस्त 1978 को वो दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली में उन्होंने किराए पे एक मकान ले लिया था और एक गाड़ी जो मस्टर्ड कलर की फिएट थी, उन्होंने चोरी की थी, उसकी नंबर प्लेट बदली थी। और वो चूंकि पहले भी किडनैपिंग को वारदात को अंजाम दे चुके थे, लिहाजा इस बार भी वो ऐसे शिकार की तलाश में निकले थे कि जहाँ पे बच्चों को किडनैप करके उनसे फिरौती हासिल की जा सके। और इत्तेफाक ये हुआ कि इसी जगह पे शाम के वक्त जो दोनों बच्चे नेवी ऑफिसर के, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, कैब का इंतज़ार कर रहे थे
और उन्हें यही कैब मिली और इन दोनों ही शख्स ने इस बात को समझ लिया उन बच्चों के पहनावे से, उनके कपड़ों से कि ये बच्चे अच्छे अमीर घर के नज़र आते हैं, लिहाजा इनको किडनैप कर लिया जाए। और किडनैप करने की ही नीयत से उन्होंने अपनी कार को यहाँ पर रोका और दोनों बच्चों को अपनी कार में बैठा लिया। अब ये खतरनाक क्रिमिनल्स जो मुंबई में किडनैपिंग की घटनाओं को वारदात दे चुके थे, फिरौती ले चुके थे, अब वो दिल्ली भाग कर आए थे और दिल्ली में उनको उनका शिकार मिल गया था। अब दोनों ही बच्चे मासूम, दरअसल इन बच्चों को जाना था एक रिकॉर्डिंग के लिए, अपनी रेडियो की रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, लिहाजा वो अब यहाँ से निकल कर जाना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि उनको कैब की तलाश थी और कैब मिल गई, दोनों बच्चे कैब में बैठ गए। दोनों ही बच्चों को ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाना था, उन्हें ये बात मालूम थी और वो बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे। अब रंगा और बिल्ला की गाड़ी गोल्डा खाने से रिज रोड की तरफ बढ़ने लगी। रिज रोड वो इलाका है जो दिल्ली से धौला कुआं, दिल्ली से एयरपोर्ट की तरफ जाता है और रिज रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरा घना एक जंगल का एरिया है दिल्ली का, और उस रिज रोड की तरफ ये गाड़ी अब बढ़ रही थी। थोड़ी देर तो बच्चे इत्मीनान में रहे कि हो सकता है किसी और रास्ते से ये लोग दोनों उनको घुमा के ले जा रहे हों, लेकिन जब उन्हें लगा कि रास्ता वो नहीं है जहाँ से जो रास्ता ऑल इंडिया रेडियो की तरफ जाता है, तो बच्चों ने कार की सीट पे शोर मचाना शुरू कर दिया और दरवाजे को खड़खड़ाना शुरू कर दिया। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो आसपास जो लोग निकल रहे थे उन्होंने ये चीज़ देखी कि कुछ बच्चे हैं जो परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनमें से एक शख्स ने पुलिस पीसीआर को कॉल करके ये भी बताया कि इस रंग की एक मस्टर्ड कलर की फिएट है, उसका ये नंबर है, उस नंबर की गाड़ी बच्चों को ले जा रही है शायद किडनैप करके। बस यहाँ पे गलती कॉलर से ये हो गई कि उसने जो नंबर बताया वो एम से शुरू होता था, जबकि जो गाड़ी रंगा बिल्ला चला रहे थे वो हरियाणा एच के नंबर से गाड़ी रजिस्टर्ड थी। अब पुलिस एम के नंबर से गाड़ी ढूंढ रही थी, वायरलेसेस हो रहे थे। बहरहाल इतनी देर में ये दोनों बच्चों को अपने काबू में करके, इनके पास कृपाण थी, तलवार थे, इन्होंने बच्चों को अपने काबू में किया और गाड़ी अब रिज रोड के जंगल की तरफ तेजी से बढ़ी चली जा रही थी। अब रंगा बिल्ला, गीता और संजय चोपड़ा दोनों को लेकर रिज रोड के जंगल में पहुंच चुके थे। ये जो पूरा इलाका है, ये रिज रोड का ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ जंगल है, दिल्ली से सटा हुआ, दिल्ली के बीच में, बल्कि एक तरफ वेस्ट दिल्ली है, एक तरफ सेंट्रल दिल्ली है, एक तरफ गुड़गांव है, धौला कुआं, एयरपोर्ट, ये बीच का जो पूरा जंगल का एरिया है। अब तो यहाँ पे ये दीवारें बन गई, पहले यहाँ ये दीवारें नहीं हुआ करती थी। तो रंगा और बिल्ला, गीता और संजय चोपड़ा दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पहुँच चुके थे। दोनों ने रास्ते भर टैक्सी में बहुत रिटेलिएट किया, बहुत झगड़ा किया उन लोगों से, लेकिन उन्होंने जब हथियार दिखाए तो बच्चे सहम गए, डर गए। यहाँ पे रेप से लेकर, मारपीट से लेकर कत्ल तक होने तक 3 घंटे रंगा बिल्ला अपनी टैक्सी उनकी यहीं खड़ी रही। डेंस जंगल, शाम हो चुकी थी, हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही थी। तो जब जंगल में पहुंचे और इन्हें लगा कि बच्चे रिटेलिएट कर रहे हैं, तो इन्होंने जानना चाहा कि आखिर ये बच्चे हैं कौन। फिर जब बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो एक नेवी ऑफिसर के बेटा और बेटी हैं। तब इन दोनों के कान खड़े हो गए और उन्हें लगा कि इन्होंने गलत जगह हाथ डाल दिया है, और इन्हें लगा कि अब चूंकि ये काम हमने कर दिया है, इसमें हम फिरौती मांग नहीं सकते। जैसा कि वो सोच रहे थे कि बहुत अमीर धनाढ़ लोग होंगे, लाखों रुपए इसमें हमें वो
फिरौती मिल जाएगी, लेकिन ऐसा अब नज़र नहीं आ रहा था। लिहाजा इस जंगल के इलाके में उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों का कत्ल कर देना है। और दोनों बच्चे बहुत शोर भी मचा रहे थे और उन पे लगातार हमले भी कर रहे थे, उन्हें नोचने का, उन्हें करने का प्रयास कर रहे थे। फिर रंगा बिल्ला ने एक प्लान किया, उन्होंने समझाया कि अच्छा ठीक है, हम थोड़ी आगे चलते हैं, वहाँ से एक दूसरी गाड़ी तुम दोनों को दिलवा देंगे, तुम वहाँ से चले जाना। इतने में रंगा जो संजय चोपड़ा को लेकर इसी जंगल में, इस झाड़ियों में अंदर की तरफ थोड़ा सा नीचे ढलान पे लेके गया और वहाँ उस संजय जो बच्चा था उसको तलवार से उसके ऊपर हमला किया और वहाँ पे उसका कत्ल कर दिया गया। ये वही जगह है, इसलिए मैं यहाँ इस क्राइम सीन पे लेके आया हूँ आपको। ये रिज रोड का वही जंगल है जहाँ पे रंगा और बिल्ला ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा का कत्ल किया था। अब ये दोनों मिलकर, रंगा और बिल्ला मिलकर संजय चोपड़ा का कत्ल कर चुके थे। इस दौरान जो टैक्सी खड़ी हुई थी, उस टैक्सी में बिल्ला ने जोर जबरदस्ती शुरू कर दी गीता चोपड़ा जो बच्ची थी उसके साथ। करीब 15-16 साल की उम्र उस बच्ची की थी। उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर दी और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, ब्रूटली उसका रेप किया। फिर जब गीता ने ये ज़िद की कि उसका भाई कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि आप चल को लेके चलते हैं तुम्हें और तुम्हारे भाई संजय से मिलवाते हैं। इसी जंगल में फिर वो थोड़ा सा ढलान सी थी, उस ढलान पे वो नीचे की तरफ गीता को अपने साथ ले गए। और हाँ, इससे पहले रंगा ने भी कार के अंदर गीता चोपड़ा के साथ रेप किया। अब दोनों उसको मिलाने के लिए कि तुम्हारे भाई से तुम्हें मिला देंगे, लेके चले और वहाँ पे ले जाके, थोड़ा सा ढलान सी थी, गड्ढा सा था, वहाँ पे ले जाके तलवार से ही गीता चोपड़ा का भी कत्ल कर दिया। अब ये 2 कत्ल की वारदात को ये रिज रोड में अंजाम दे चुके थे और इस पूरी वारदात में 2 कत्ल रेप करने में करीब 3 घंटे का वक्त उन दोनों कातिलों ने इस जगह पे, इस रिज रोड में गुजारा। उसके बाद वो यहाँ से टैक्सी लेकर फरार हो गए। टैक्सी छोड़ दी, पुलिस के पास मैसेज था, परिवार ढूंढ रहा था। जो एमएम चोपड़ा जो नेवी ऑफिसर थे, वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर पहुंचे। वहाँ पता चला कि दोनों ही बच्चे आए ही नहीं, उनकी एंट्री ही नहीं दिखाई दे रही थी वहाँ। तब वो परिवार परेशान हुआ और उन्होंने फिर पुलिस में एफआईआर की। तो इस एफआईआर होने के बाद मामला अभी दबा हुआ था कि अगले दिन जब एक चरवाहा यहाँ से गुजर रहा था, तो उस चरवाहे को कुछ कपड़े पड़े नजर आए। तो उसे शक हुआ, तो थोड़ा वो अंदर जंगल के गया, तो उसने देखा कि 2 बच्चों की लाश पड़ी है क्षत हालत में। फिर उसने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस मौके पे पहुंची। तब पता चला कि 2 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई है और उस गुमशुदगी के दर्ज होने पे फिर परिवार वालों को बुलाया गया, चोपड़ा फैमिली को। उन्होंने बच्चों की शिनाख्त की, दोनों बच्चों की शिनाख्त हो गई। अभी तक मामला मीडिया में नहीं आया था और कातिल भी नहीं पकड़े गए थे। लिहाजा एमएम चोपड़ा ने ये सारी बातें मीडिया से शेयर की और मीडिया में आने के बाद, तब मोरारजी देसाई की सरकार थी, जब मीडिया में चीज़ें आई तो हंगामा मच गया। 70 के दशक में लोगों ने ऐसा हीनियस, ऐसा खौफनाक, ऐसा दर्दनाक, ऐसा विचलित कर देना वाला, ऐसा ब्रूटल क्राइम बच्चों के साथ नज़र में नहीं आया था, लोगों ने नहीं देखा था दिल्ली, देश की राजधानी में। तो जब ये केस आया तो फिर हंगामा मचना शुरू हो गया। पुलिस पे भी प्रेशर था,
कि भाई लोगों ने पीसीआर कॉल की और पुलिस जो है वो बच्चों को नहीं तलाश पाई, और लोगों ने गाड़ी का हुलिया बताया था। फिर खैर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में तेज़ी दिखाई। प्रधानमंत्री ने बोला कि पुलिस को कि भाई इसमें जल्द से जल्द कातिल गिरफ्तार किए जाने चाहिए। अब दिल्ली पुलिस लगी हुई थी कोशिश में कि किसी तरह कातिलों तक पहुंचा जाए। कुछ लोगों ने जिन्होंने पीसीआर को कॉल किया था, उन्होंने पुलिस को रंगा और बिल्ला का हुलिया बताया, और उस हुलिये के आधार पर कुछ स्केच तैयार हुए और उनको सर्कुलेट किया गया अलग-अलग जगहों पे। लेकिन फिर भी वो दोनों चूँकि बहुत शातिर थे, लिहाज़ा वो फरार हो गए। पुलिस परेशान थी, प्रेशर बढ़ रहा था। अचानक एक रोज़ कालका मेल में 2 शख्स ट्रेन के अंदर चढ़ते हैं। ट्रेन के इत्तेफ़ाक से वो दोनों उस बोगी में चढ़ जाते हैं, जो बोगी आर्मी के अफ़सरों और जो हमारे जवान हैं आर्मी के, उनके लिए रिज़र्व होती है। तो आर्मी के जवानों ने उनके चेहरे देखे और उनमें से कुछ लोगों ने रिकॉल किया कि हमने देखा है इन पोस्टर्स को अखबारों में कहीं, तो ये कहीं वो तो नहीं है कि जिन्होंने बच्चों का कत्ल किया, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय था। जैसा अभी हाल में आप लोगों ने देखा था, निर्भया केस हुआ था, तो निर्भया केस को लेके पूरा देश अचानक खड़ा हो गया था न्याय और कि इंसाफ को की मांग को लेकर। सेम ऐसी ही सिचुएशन 1978 में हुई। आर्मी के जो जवान थे उन्होंने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी शिनाख्त हुई, उनको दिल्ली जीआरपी पुलिस के हवाले किया गया। उसके बाद पुलिस ने उनसे शुरुआत में पूछताछ की, तो पहले तो नानुकुर करते रहे कि उनसे पूछा कि आपको चोट कैसे लगी है? उनके चोट के निशान भी आ गए थे जब बच्चे उनसे रिटेलिएट कर रहे थे। तो अब लगातार वो डिनाई कर रहे थे अपने उसको कि आखिर चोट के निशान क्यों आए, कैसे आए? तो पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की, तो उन्होंने सिलसिलेवार पूरी कहानी बताना शुरू किया, और जो उन्होंने कहानी बताई उससे कई हम जो चार्जशीट हमने पढ़ी उस दौर में, हम लोग ने तो जर्नलिज्म शुरू भी नहीं किया था, हम 4-5 साल 6 साल के रहे होंगे तब। अभी जब हम लोग क्राइम के रिपोर्टिंग में आए, तो हमने जब चार्जशीट पढ़ी तो उसको पढ़ने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ कोई ऐसे कत्ल-ओ-गारत की वारदात को अंजाम दे सकता है उस दौर में, जब इतने हीनियस क्राइम लोग सोचते भी नहीं थे। यही वजह थी घरवालों ने बच्चों को भेज दिया था कि लिफ्ट लेंगे वहाँ पहुँच जाएँगे बच्चे, ऐसी चीज़ें होती नहीं थी। बहरहाल उनसे पूछताछ हुई, उनके कपड़े में बरामद हो गए, कपड़े पे ब्लड के निशान पाए गए। कुछ जब बच्चों के पोस्टमार्टम हुए थे तो उनके नाखून में स्किन्स पाए गए। तब इतना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता था, लेकिन एक जो इन्वेस्टिगेशन से इतना रिवील हो गया कि ये दोनों, इन्होंने गाड़ी चुराई थी, गाड़ी चुराने के बाद बच्चों को किडनैप किया था, किडनैप करने के बाद रिज रोड लेके गए थे, यहाँ उनका मर्डर किया, बच्ची के साथ रेप किया, पोस्टमार्टम में भी रेप की पुष्टि हो गई थी। लिहाजा कोर्ट पे भी दबाव था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, और कोर्ट ने फैसला भी जल्दी दे दिया। लोअर सेशन कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई दोनों को इस ब्रूटल मर्डर केस में। उसके बाद हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने सज़ा बरकरार रखी। फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, राष्ट्रपति के पास गया मामला दया याचिका के तौर पे, लेकिन ये सारी खारिज हो गई। ये अपनी तमाम दलील देते रहे कि हम उस दौर में यहाँ थे नहीं, हम मुंबई में थे, लेकिन जो कि एविडेंस क्लिंचिंग एविडेंस थे, इनके खिलाफ थे, लिहाजा इनको फांसी की सज़ा बरकरार थी। अब इनकी फांसी की सज़ा का जो डेथ वारंट है इनका जारी हुआ था 31 जनवरी 1982 को। 78, 79, 81, 82 4 साल बाद इनको फांसी का तारीख 31 जनवरी तय हुई थी। 30 जनवरी को कुछ मीडिया के लोगों ने इंटरव्यू भी किए थे, जिसमें बिल्ला ने तो इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन रंगा ने अपना इंटरव्यू दिया। उसने तमाम उसमें भी अपने डिनायल अपने बताया कि भाई मेरा ऐसा नहीं था, लेकिन ये कि चूँकि सज़ा थी और क्राइम किया था, अदालतों ने माना था,
कि उसने 2 बच्चों का मर्डर किया है। तो उसके बाद 31 जनवरी 2000 माफ़ कीजिएगा 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में दोनों कातिलों, गुनहगारों को, रंगा बिल्ला को फांसी की सज़ा दे दी गई। इसके बाद चूँकि बच्चों ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, बच्चों ने बहुत स्ट्रगल किया था इनके साथ इस रिज रोड पे 3 घंटे तक बच्चे लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। भाई बहन की, बहन भाई की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दोनों ताकतवर थे, लंबे-चौड़े, मज़बूत क्रिमिनल, उनके पास हथियार थे, कृपाण, तलवार। तो ज़ाहिर है कि बच्चे उनके साथ सामने जीत नहीं पाए। लेकिन यही वजह है कि बच्चों की वीरता के चलते आज भी गीता चोपड़ा वीरता पुरस्कार, संजय चोपड़ा वीरता पुरस्कार आज भी 26 जनवरी पे जो हमारे देश के बहादुर साहसी बच्चे होते हैं उनको ये आज भी ये पुरस्कार दिए जाते हैं। हमारा मकसद यही था कि हम आपको वो क्राइम सीन दिखाएं जो 70 के दशक में चर्चा का विषय था। घर घर लोग बातें करते थे कि संजय और गीता चोपड़ा का कत्ल कैसी बेरहमी से किया गया, उनके कातिलों को फांसी की सज़ा हुई। ये क्राइम का असली जो सीन, क्राइम का स्पॉट है, यहाँ पे वो किस्सा, वो कत्ल, वो रेप, यहीं पे उसको अंजाम दिया गया। क्राइम सीन पे हम आगे भी बढ़ेंगे, अगले किसी और नए केस के साथ, किसी नई कहानी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। आप अपनी राय, अपने मशवरे हमें ज़रूर दीजिएगा, वो बहुत अहम है हमारे लिए और हम उस पे अमल भी करेंगे। हमें आप कुछ और हमसे जानना चाहते हो तो अपनी राय मशवरा हमें आप क्राइम तक पे भेज सकते हैं। अगले क्राइम सीन पे ले चलूँगा आपको बहुत जल्द, तब तक इजाज़त।